अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूलकिट। कैसे आप दोस्तों? ये है रोटोस्कोपिंग की वीडियो का पार्ट 2। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम लोगों ने रोटो इसको किया था और इसकी बैकग्राउंड को हम लोगों ने कर दिया था रिमूव, और अभी वो ब्लैक में है और हमारे पास जो बॉय है वो है इस टाइम कलरफुल में। तो जो थीम मैंने सोचा हुआ था वो ये था कि बॉय के हाथ में जो जूस है सिर्फ ये कलर फिल होगा। जैसे ही ये मतलब जो है सिप लेगा इसका जूस का, तो देन ये बॉय जो है वो पहले इसमें कलर्स आएंगे और देन बैकग्राउंड में कलर आएंगे। तो इसी चीज़ को आज हम इंशाल्लाह फाइनल करने वाले हैं। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 101 मास्टर क्लास में इन अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे मेरे पास हमने प्रीवियस क्लासेस में यहाँ तक इसको कर लिया हुआ था, मैंने इसको रिफाइन कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे मेरे पास सिस्टम बैकग्राउंड अलग है और जूस अलग है, तो मैं इस जूस की को लेता हूँ कॉपी, और इसको मैं जो है वो कर दूंगा थोड़ा सा मास्क। अब मास्क करने के लिए मुझे फिर वही करना पड़ेगा कि मुझे इसको भी करना है रोटो। मैं सिंपली यही करता हूँ कि इस वाले सिलेक्शन पार्ट पे हम क्लिक करेंगे। तो अभी वही रोटो ब्रश में दोबारा पकड़ूंगा और मैं यहाँ से ब्रश पे क्लिक करूंगा, तो ये देखिए इसने ब्रश को करना शुरू कर दिया है रोटो। अब मुझे इसकी जो फिंगर्स हैं, इसकी फिंगर्स को करना है इसके अंदर से माइनस। अब इसके बाजू का और जूस का कलर ऑलमोस्ट एक जैसा लग रहा है, जिसकी वजह से ये ख़राब कर रहा है। तो हम लोगों ने इसके हाथ को निकालना है, तो मैं वही माइनस करता जाऊँगा ऑल्ट से, और बाकी जो चीज़ें हैं उनमें डिटेल थोड़ी ऐड करता जाऊँगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एजेस रिफाइन है, मैं फेदर थोड़ा सा दे लूँगा और यहाँ से ब्रश साइज़ को थोड़ा चेंज करूँगा। तो ये देखें मैं इसमें थोड़ा सा मेन एडिशन करते जा रहा हूँ। इसको निकालते हैं, इस चीज़ को भी निकालते हैं, इसकी इस फिंगर के नाखून को निकाल लेते हैं, थोड़ा ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से आपने इसको जो है वो फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो एडिट करते जाना है और निकालते जाना है। जहाँ पे इसकी फिंगर्स आएंगी बीच में वो आपने माइनस करना है, और जहाँ से जूस का कप आएगा वो आपने हर फ्रेम में उसको चेक करना है। तो अब जैसे मैं इसको करता जा रहा हूँ, तो ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, लेकिन फ्रेम बाय फ्रेम हम इसको चेक करते जा रहे हैं। तो यहाँ तक मुझे ये कुछ ऑलमोस्ट ठीक लग रहा है। तो अभी ये देखिए मेरे पास बाय मेन में आया हूँ, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो कप है जो कि सही लग रहा है। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया क्या? उसके बाद मेरे पास जो बाकी का जितना भी है वो सारे का सारा ह्यूमन सैचुरेशन में मैंने ऑफ किया हुआ है। अब मैं इसको करूँगा थोड़ा सा मास्क पे क्लिक कर दूंगा। ये मास्क मैंने लगा दिया। अब मैंने मास्क को चीट करके ओपन करना है, मैंने की फ्रेम दिया। इसको हम लोग जो है वो बैक करेंगे, थोड़ा सा पकड़ेंगे, इसको नीचे कर देंगे। ये देखें ऐसे लगेगा कि जैसे ही ये पिएगा इसके मुंह में, जैसे ही ये स्ट्रॉ से वो जाता है जूस, तो ये मैंने जूस को थोड़ा सा अलग कर दिया यहाँ से, और यहाँ पे रखने के बाद मैंने इसको कर दूंगा फिल, ताकि वो ऐसे लगे कि जूस पी रहा है और जूस के कलर से ही उसकी पूरी बॉडी में कलर आ रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो मास्क के साथ मैंने थोड़ा सा खेलूंगा, थोड़ा सा इसको मैंने मास्क किया है फर्स्ट और सेकंड लेयर में। अब ये देखिए यहाँ तक करने के बाद इसने सिप ले लिया। अब इसके फेस पे हम लोगों ने कलर डालना था। मैं बॉडी पे क्लिक करने वाला हूँ। बॉडी मेरे पास अलग है, कप अलग है, और बैकग्राउंड मैंने अलग किया हुआ है। 3 लेयर्स है मेरे पास रोटो की। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो मेरे पास बॉडी का कलर है इसके अंदर हम लोग जैसे ही वो सिप ले लेता है, इसके अंदर हम लोग जो है वो कलर को ऐड करने वाले हैं। तो अब ये देखिएगा कि मैं इसके ऊपर इसको प्री कॉम्प कर लेता हूँ। सबसे पहले बॉडी जो है मेरे पास, इसको मैं कर लेता हूँ इस टाइम फ़िलहाल ऑफ, और यहाँ से हम जो वही सिंपली अपना एक सर्कल ले लेंगे मास्क का। मास्क मैंने ले लिया है। यहाँ से मास्क के एक्सटेंशन को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, ताकि ये थोड़ा सा जो है वो ऐसा लगे कि जैसे वो फिलअप हो रहा है। जो है इसकी एक्सप्रेशन को, मास्क एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और ये देखिए इसके सर्कल को मैंने थोड़ा सा किया बड़ा। फेदर दे दूंगा इसको ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। तो इसको 0 करता हूँ और 0 से इसको 500 कर लेते हैं कि ये देखिए इससे ओपन होते हुए दिखाना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसको चीट हम लोगों ने कर लिया। अब ये देखिए इसको मैं प्ले करके दिखता हूँ, तो ये देखिएगा ये एक प्रॉपर आ रहा है, कलर आ रहा है, मतलब ब्लैक एंड वाइट से ये कलर हो गई है फोटो। मस्त प्लान है। तो इसको हम पकड़ लेते हैं, यू में आते हैं यहाँ से अपने मास्टर इफेक्ट में। ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन का इफेक्ट है, इसका जो मेरे पास सैचुरेशन वाला है, इसमें भी अभी मुझे कलर डालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी टी से ओपेसिटी ले लूँगा। इसको पकड़ने के बाद इसकी ओपेसिटी को मैं यहाँ से कर दूँगा 0। ये ख़त्म हो चुकी है ओपेसिटी इसकी। अब मुझे क्या करना है कि इसकी एक और डुप्लीकेट लेनी है। डुप्लीकेट को मैं रख लूँगा नीचे। इसमें से मैं कलर भी उठा दूँगा, और मैंने यहाँ से अपने बैकग्राउंड को भी उठा दिया है।
तो अब ये देखिए कि वो जैसे ही उसकी ओपेसिटी गायब होती है, जो मेरे पास ओपेसिटी लगी थी, मेरे पास नीचे से रियल इमेज निकल के वापस आ चुकी है। तो ये मैंने 4 लेयर्स को यूज़ करते हुए ये एक इफ़ेक्ट क्रिएट किया है, जो कि बिल्कुल आपके सामने है। कि सबसे पहले खाली कप है, कप से उसने सिप लिया है, सिप लेने से बॉडी में जो है वो थोड़ा कलर आया, और कलर लेने के बाद हमारे बैकग्राउंड में भी कलर आ गया है। तो ये काफ़ी ट्रिक्स होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं स्पेशली रोटोस्कोपिंग के लिए, या कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव या ऐड करने के लिए। सो ये थी दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक अबाउट रोटोस्कोपिंग। रोटोस्कोपिंग काम तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन बहुत लोग इसका कम यूज़ करते हैं, लेकिन ये कमर्शियल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आई थिंक आपको इस क्लास का ये टॉपिक भी पसंद आया होगा। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ रही है तो यार चैनल्स को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, और मैं लेके चलता हूँ आपको फिर किसी नए टॉपिक में। तब तक दो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। बाय बाय।